आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कुछ प्रोटीन्स एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स की एक असेंबली होते हैं और जिस तरीके से जिस मैनर में ये इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं या आर्किटेक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसे हम क्या कहते हैं। तो प्रोटीन्स के बारे में आइए पहले जान लेते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं और हमारे लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास 20 तरह के अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। जब ये अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड बन गया है या प्रोटीन बन गया है। इसीलिए प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स का एक हेटेरोपॉलीमर भी कह सकते हैं। हेटेरोपॉलीमर से हमारा मतलब कि अलग अलग तरह के मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़कर इसको बना रहे हैं, ऐसा ये पॉलीमर है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमारा यही मतलब होता है कि कौन से अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन में आपस में जुड़े हुए हैं और किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो इसीलिए जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, वो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलती है कि कौन से अमीनो एसिड्स किस ऑर्डर में इस प्रोटीन में प्रेजेंट हैं। लेकिन इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोटीन का, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो अमीनो एसिड से थ्रेड बना हुआ है वो पूरा का पूरा एक रिजिड रॉड की तरह तो एक्सटेंड करेगा नहीं दो पॉइंट्स के बीच में। ये जो थ्रेड होगा ये कहीं ना कहीं हेलिक्स बना रहा होगा या किसी ना किसी फॉर्म में ये अलग अलग पोर्शंस इसके फोल्डेड होते हैं। और ये किस तरह से फोल्डेड है ये हमें इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पता लगता है। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के थ्रेड के अलग अलग पोर्शंस में किस तरह से वो फोल्डेड है डिफरेंट फॉर्म्स में, ये होता है। इसके बाद आता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। जो ये थ्रेड हुआ प्रोटीन का, अब ये एक हॉलो बॉल की तरह अपने ऊपर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ होता है, कोई ना कोई शेप बना रहा होता है ये। तो जो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो हमें इसके टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोटीन एक हॉलो बॉल की तरह अपने ही ऊपर फोल्डेड है। इसके बाद आ जाता है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से हमारा ये मतलब है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एक तरह के पॉलीपेप्टाइड से या एक प्रोटीन चेन से नहीं बने हैं, उसमें तरह तरह के पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में कहा है मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स। और किस तरह से ये अरेंज्ड है इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, एक दूसरे के साथ ये किस पोजिशन में प्रेजेंट है और कैसे बॉन्डेड है, ये हम देख सकते हैं इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ही हम प्रोटीन का आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें, और जिसमें से 2 सब यूनिट्स एक से होते हैं और 2 एक से होते हैं। तो इसमें हमें प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हीमोग्लोबिन को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स हैं प्रोटीन के, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये हमें इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से पता लगेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।